हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। तो भाई कैसे हो सब? हाँ, तो सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और दूसरी बात करते हैं कि अब तो बहुत आराम कर लिया एग्ज़ाम के बाद। हाँ, एग्ज़ाम हो गए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम हुए, है ना? सभी की बहुत अच्छे, जो अपने गेस्ट पेपर अपन ने बनाए थे उनसे कितनी हेल्प हुई है बच्चों को, ये तो आप सभी को पता भी है ना? अरे पता है ना, बिल्कुल। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो अब पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि हाँ थोड़ा लेट है एग्ज़ाम। फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन जब अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी तो अच्छे से समझ में आएगा। तो लास्ट टाइम ये नहीं रहेगा ना कि मैम अब तो जो भी है फटाफट से बता दो, है ऐसा नहीं करना है बेटा। देखो, एक बार हो जाता है, दो बार हो जाता है, बार बार थोड़ी ना होता है, नहीं होता ना। तो इसी के ऊपर अपन आज से अपनी जो क्लास है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में अपना थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रैंडमली चलेगा थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ भी और फर्स्ट भी, ठीक है? सारे सेमेस्टर कवर करवाएंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपनी क्लास। तो जुड़े रहिएगा, प्रॉपर रेगुलर जुड़े रहिएगा। रेगुलर आपकी क्लास है, कुछ क्लासें आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और आपका जो कोर्स है वो भी लॉन्च कर दिया गया है। तो भाई आइएगा, क्या है सबसे पहले देखो, फिजिक्स की हम बात करते हैं कि हमारे जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें कौन सी बुक चलती है फिजिक्स की। देखो बच्चा, सबसे पहले कौन सी चलती है, शब्द से आपको दिखा रहा होगा कौन सी, ऑप्टिक्स चलती है, ठीक है? चलती है ना ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमारे पास में है। देखो भाई, जो पहली यूनिट है आपकी जो पहली यूनिट है वो है इंटरफेरेंस। कौन सी है? इंटरफेरेंस। अब इसमें है क्या मैडम इंटरफेरेंस में? देखो बेटा, 4 यूनिट आती है आपको भी पता है, ठीक है? तो हमारे पहले पास है, हमारे पास में इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या क्या है देखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशियल एंड टेम्पोरली कोहेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो हम इंटरफेरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या हमने व्यतिकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना व्यतिकरण, है नाम तो सुना ही होगा व्यतिकरण का, है ना? तो ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले देखो हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो बुक का नाम है ऑप्टिक्स, हमें उसका पता होना चाहिए कि क्या है। फिर शब्द से पता चल रहा है भाई प्रकाशिकी है ना, ऑप्टिक्स है। अब प्रकाशिकी में भी एक शब्द आ रहा है प्रकाश, लाइट, जिसे आप बोलते हो भाई लाइट क्या है, वो भी हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ऑप्टिक्स के कितने टाइप्स होते हैं ये सब चीज़ें, लाइट कितने फॉर्म में हम पढ़ते हैं, लाइट को कितनी फॉर्म में हम उसको पढ़ते हैं, अलग अलग जो ऑप्टिक्स के तीनों पार्ट है उसमें किस किस पार्ट में हम उसको पढ़ते हैं। देखिएगा, फ्रिंज के बारे में आप यहाँ पढ़ोगे, जो आजकल मैंने देखा है बेटा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है इससे। न्यूटन वाला किससे बनता है क्वेश्चन? बड़ा क्वेश्चन न्यूटन वाले से बनता है, और एक माइकलसन इंटरफेरेंस। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है? यहाँ से ये जो पिछले इससे पहले वाला जो अपने थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था उसमें भी न्यूटन वाला बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था, ठीक है? तो फर्स्ट में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, पैरेलल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिंज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई? अरे समझ में आ रहा है? मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो सिलेबस आप सभी के पास में है, मानते हो ना? देखो सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट बेटा क्या है हमारे पास में? सेकेंड यूनिट है डिफ्रैक्शन। एक पढ़ ली इंटरफेरेंस, दूसरी है डिफ्रैक्शन, जिसे क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विवर्तन बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते हैं ना डिफ्रैक्शन। जैसे कई बार आप क्या करते हो, ग्लास है, पानी भरा, ठीक है? आपने अभी पानी नहीं भरा है ग्लास में, खाली ग्लास है, आपने अब इस पेन को ऐसे डाल दिया, लेकिन जैसे जैसे पानी भरते हो वो क्या होता है? नीचे से मोटा और क्या
कुछ घुमा हुआ रहता है, होता है ना, तो वो सब चीजें विजुअलाइज करके हम अपनी क्लास में भाई पढ़ेंगे। दूसरा एक आता है यहाँ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और होता क्या है, पढ़ा है ना तुमने, डबल स्लिट, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नाम तो सुना ही होगा। यही एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है बेटा जो क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली दोनों तरफ से वैलिड है। कैसे है मैडम, क्योंकि ये पार्टिकल नेचर को भी बताता है, लाइट के पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को क्या करता है, बताता है, जिसे हम बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली दोनों तरफ से क्या रहता है, वैलिड रहता है। ओके, अब बात करते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में। ग्रेटिंग है, रेले जीन्स की है हमारे पास में ग्रेटिंग, ठीक है। इन कुछ चीज़ों के बारे में हम अपनी सेकेंड यूनिट में डिस्कशन करेंगे। फिर बात करते हैं बेटा, आओ जोन प्लेट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखो कितने हैं, हाफ पीरियड जोन के बारे में, जोन प्लेट हो गई, मल्टीपल फोकी ऑफ जोन प्लेट हो गई, ठीक है, स्ट्रेट एज हो गई, रेक्टेंगल स्लिट यूज हाफ पीरियड जोन एनालिसिस। मतलब जो आपका सेकेंड पार्ट है फ्रेनल डिफ्रैक्शन, उसमें क्या है, जोन प्लेटों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अरे बोर तो नहीं हो रहे हो हैं, आज तो वैसे भी एक एनर्जी है सभी में, बोर लड्डू तो खाए होंगे हैं, अच्छे अच्छे पकवान भी बन रहे हैं ना। देखो भाई थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट हमारे पास में क्या है, पोलराइजेशन, जिसे आप हिंदी में बोलते हो ध्रुवण। क्या बोलते हो, ध्रुवणता है भाई। अरे बोलते हो नहीं बोलते, बोलते हैं मैडम, बिल्कुल बोलते हैं। देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, प्लेन पोलराइज के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलर के बारे में पढ़ेंगे, इलिप्टिकली हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों इसके तीनों चारों जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन को। फिर बात करते हैं हम क्या है, डबल रिफ्रैक्शन हो गया हमारे पास में, ठीक है, ब्रेवस्टर लॉ हो गया, लॉ ऑफ मेलस हो गया, हाइजेन वेव थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन हो गया हमारे पास में, पोलराइजेशन लाइट हो गई बेटा, निकोल प्रिज्म हो गया, निकोल प्रिज्म पढ़ा है ना, अरे पढ़ा है, लॉ ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटीज हो गई हमारे पास में, ठीक है। सिलेबस तो डाल दिया जाता है, लेकिन सिलेबस को आप किस तरीके से मैनेज करते हो, देखो पढ़ता तो कोई भी बच्चा नहीं है, सब कुछ टीचर के भरोसे रहता है ना, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि सिलेबस में क्या क्या है वो डिस्कस कराना और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो सिलेबस है वो कवर करवाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई टॉपिक हम छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आराम से बहुत टाइम है, पूरा सिलेबस हम करवाएंगे, ठीक है। बस शर्त यही है आप रेगुलर क्लास लीजिएगा और फटाफट से अपना कोर्स ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपकी क्लासें अब रेगुलर स्टार्ट हो गई है भाई, ठीक है। आओ क्वांटम ऑप्टिक्स, इसमें क्या पढ़ेंगे भाई, देखो इसमें जो लाइट को है ना हम पार्टिकल की फॉर्म में पढ़ते हैं, बोलते हैं छोटे छोटे बंडलों के रूप में, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं ना। देखो लेजर पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है, इसमें स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, हीलियम नियॉन लेजर के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। और हीलियम नियॉन लेजर तो आप बेटा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए हो ना, थोड़ा सा टच करके आए हैं ना, हल्का सा। फाइबर ऑप्टिक्स यहाँ पढ़ेंगे हम, होलोग्राम के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या था बेटा, ये था सिलेबस। कि सिलेबस में कुछ कुछ टॉपिक है, टॉपिक तो आपको पता है ही, बाकी स्टार्ट तो हमें ही करना है, सही है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना सिलेबस, आ जाओ, क्यों परेशान होना है, सिलेबस तो स्टार्ट हमें ही करना है। तो मैम क्या है, चैप्टर का नाम है या फिर बुक्स का नाम है ऑप्टिक्स, जिसे आप क्या बोलते हो, प्रकाशिकी बोलते हैं मैम। क्या बोलते हैं भाई, प्रकाशिकी बोलते हो ना, प्रकाशिकी, बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताओ, ये ऑप्टिक्स इंग्लिश का वर्ड है, ये हिंदी का वर्ड है, ऑप्टिक्स आया कहाँ से बताओ भाई, है भाई, ऑप्टिक्स आया कहाँ से। देखो ये एक यूनानी भाषा का शब्द है, किसका शब्द है, यूनानी भाषा का, ऑप्टिक, जिसे आप क्या बोलते हो,
ये इस शब्द से मिलकर बना हुआ है। ऑप्टिकॉस ये किसका शब्द है बेटा? ये यूनानी भाषा का शब्द है। किसका है ये? यूनानी भाषा का शब्द है। इससे मिलकर बना है हमारे पास में ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है भाई? देखने से होता है ना, दृष्टि से होता है, हमारी आंख से होता है। देखो फिर बात करते हैं हम प्रकाशिकी। अब प्रकाशिकी क्या है मैडम? देखो प्रकाशिकी में एक शब्द आ रहा है प्रकाश, आ रहा है या नहीं आ रहा है प्रकाश? तो प्रकाशिकी क्या है? फिर हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो भौतिक विज्ञान की वह शाखा क्या होती है बेटा? ऑप्टिक्स। देखिएगा, या आप इसको बोल सकते हो प्रकाशिकी। देखो क्या है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश और प्रकाश के गुणों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई? प्रकाशिकी कहते हैं। समझ में आ रहा है? अरे समझ में तो आ रहा है ना, बोर थोड़ी ना हो रहे हो। ठीक है, बिल्कुल बोर नहीं हो रहे हो। दूसरी बात करते हैं अब यहाँ मैडम प्रकाश क्या है बेटा? जो प्रकाश होता है हमारा वो एक एनर्जी की फॉर्म में होता है, मतलब एक ऊर्जा के रूप में होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? प्रकाश बोलते हैं। तो कोई भी पूछे भाई प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। समझ में आया है? और ध्यान रखना प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। देखो तो लिखवाना है क्या आपको कि ऑप्टिक्स क्या है? वैसे तो क्लास स्टार्ट करेंगे ना, चलो फिर भी लिख लेते हैं। लिखिएगा भाई, देखिएगा लिखते हैं ऑप्टिक्स क्या है। सबसे पहले लिखिएगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश व प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं भाई, आप कुछ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? परावर्तन की घटना होती है ना, अपवर्तन की घटना, व्यतिकरण की घटना, इंटरफेरेंस फर्स्ट यूनिट है अपनी, विवर्तन की घटना सेकंड यूनिट, ओके, ध्रुवण पढ़ते हो ना, ठीक है, ध्रुवण आदि क्या करते हैं? इन सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं बेटा? हम ऑप्टिक्स में करते हैं। अब हमारे पास में एक शब्द आता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है मैम? बताइएगा। बिल्कुल बताएंगे बेटा, बिल्कुल बताएंगे। ये लो, हम लिखते हैं यहाँ प्रकाश, जिसे क्या बोलते हो? लाइट बोलते हो आप, ठीक है। ये देखो, अब लाइट क्या है मैम? ये देखिएगा बेटा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। समझ में आया? जो हमें
वस्तुओं को देखने के लिए सक्षम होता है, मतलब देखने योग्य बनाता है। ठीक है, तो लिखिएगा प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। समझ में आया? दूसरी बात हम क्या लिखते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करता है भाई, गमन करता है। लिखिएगा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है भाई, समझ में आया? एक और लिख लीजिएगा कि प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने के लिए क्या करता है, सक्षम बनाता है। लिख सकते हैं, तो लिखिएगा प्रकाश वस्तुओं को देखने के लिए सक्षम बनाता है। भाई आया समझ में? अरे थोड़ा थोड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो भाई देखिएगा, अब हम बात करते हैं, ये हो गई प्रकाश की बातें, हो गई ना। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स कितने टाइप के होते हैं? तो देखिएगा भाई, जो हमारे पास में ऑप्टिक्स है, ठीक है, वो 3 टाइप की होती हैं, जिसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैडम, फटाफट से बताओ। देखो, पहली हमारे पास में होती है जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। कौन सी होती है भाई? ज्यामितीय प्रकाशिकी। क्या होती है? जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। देखिएगा, पहली कौन सी होती है? जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? ज्यामितीय प्रकाशिकी। देखिएगा बेटा, दूसरी कौन सी होती है? फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसे आप क्या बोलते हो? भौतिकी प्रकाशिकी। क्या बोलते हो भाई? भौतिक प्रकाशिकी। देखो, जर्नली जो यही दोनों ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हो, क्या होता है, 12th में चैप्टर होता है ना आपका ऑप्टिक्स का, वहां आपको इन दोनों के बारे में ही बताया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, एमएससी करोगे, वहां पूरी डिटेल में एक और ऑप्टिक्स का नाम लिया जाता है बेटा। वो कौन सी है? क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, क्या होती है ये? देखिएगा, अब क्या है हमारे पास में भाई मैडम? जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स क्या है हमारे पास में? फिजिकल ऑप्टिक्स क्या होती है? अरे क्वांटम ऑप्टिक्स क्या होती है? अरे परेशान तो नहीं हो रहे हो भाई लोगों? हैं, जागते रहना, बिल्कुल एनर्जी आनी चाहिए, बिल्कुल जोश मीटर फुल होना चाहिए अपनी क्लास में, बिल्कुल लो फील नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत, लेकिन मजेदार है ऑप्टिक्स। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स की बेटा। जो जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स हमारे पास में है, ठीक है ना,
हाँ, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स हमारे पास में सबसे पहले इसमें जो हम प्रकाश को किस फॉर्म में पढ़ते हैं, सबसे पहले बात आती है ये। तो देखिएगा जो जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स होती है बेटा, उसमें हम प्रकाश को रे के रूप में, मतलब किरण के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? किरण के रूप में। और जो हमारे पास में परावर्तन अपवर्तन की जो घटना होती है ना, वो जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं भाई? जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम। तो लिखिएगा यहाँ पर कि यहाँ प्रकाश को या फिर प्रकाश का अध्ययन किरण के रूप में किया जाता है। ठीक है भाई लोगों, समझ में आ रहा है? दूसरा, यहां आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, दूसरे से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हाँ लिख देते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? परावर्तन की घटना और कौन सी? अपवर्तन की घटना। ये किस में पढ़ते हो बेटा? ये पढ़ते हो आप जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स में। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना तो कुछ तो बोलो भाई। है, देखो दूसरे हम बात करते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स की। फिजिकल ऑप्टिक्स में होता क्या है बेटा? फिजिकल ऑप्टिक्स में हम जो प्रकाश होते हैं उसको वेव फॉर्म में पढ़ते हैं, मतलब उसको तरंग के रूप में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा तो हम लिखते हैं कि यहाँ प्रकाश का अध्ययन तरंग के रूप में किया जाता है। अरे भाई समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आइएगा फिर हम बात करते हैं यहाँ कि एग्जाम्पल, भाई कौन कौन सी घटना पढ़ते हैं हम इसमें बेटा? इसमें पढ़ते हैं व्यतिकरण की घटना, विवर्तन की घटना, और तीसरी जो आपकी यूनिट है बेटा वो होती है ध्रुवण की घटना। ये किस में पढ़ते हो? ये पढ़ते हो आप फिजिकल ऑप्टिक्स में, आप इसका अध्ययन करते हो। बात आती है भाई मैडम क्वांटम ऑप्टिक्स क्या है? देखिएगा इसमें हम कणों को पार्टिकल की फॉर्म में, मतलब सॉरी कणों को नहीं, प्रकाश को हम पार्टिकल की फॉर्म में पढ़ते हैं। किसकी फॉर्म में? कण के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि बोलते हैं ना कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं, क्वांटा हो जिसे आप बोलते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां लिखिएगा कि यहां प्रकाश का अध्ययन कणों के रूप में किया जाता है। जो आपकी 4th यूनिट है ना बेटा, वो इसी पे होलोग्राम वगैरह जो सब पढ़ेंगे ना, वो इस फॉर्म में पढ़ेंगे। पार्टिकल की फॉर्म में हम प्रकाश का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्म में पढ़ेंगे उसको। किया जाता है। देखिए भाई, इतना समझ में आया या नहीं आया आप मुझे ये बताइएगा। आया तो हमने ऑप्टिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ लिया? हमने उसका सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिया कि सिलेबस में हमारे पास में 4 यूनिट है। इंटरफेरेंस हुई, डिफ्रैक्शन हुई, पोलराइजेशन हुई, और कौन सी है भाई? क्वांटम ऑप्टिक्स। एक अलग से हमारे पास में यूनिट दी गई है जिसमें हम होलोग्राम, लेजर वगैरह इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया भाई? होलोग्राम के बारे में उसमें स्टडी करेंगे। कौन सी? क्वांटम ऑप्टिक्स। और आपको पढ़ा, अभी तक आप कौन कौन सी पढ़ के आए हो? जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स पढ़ के आए हो बेटा, और फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ के आए हो। तो मैं फिर कहती हूँ बहुत मजा आएगा पढ़ने में ऑप्टिक्स को। अभी तक तो क्या पढ़ा है? कोई बात नहीं, मैथमेटिकल पढ़ी है ना, सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ के आए हो, विद्युत चुंबकीय विकिरण है पढ़ के आए हो ना, विद्युत चुंबकीय के बारे में
जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टेट आप पढ़ के आए हो, मैग्नेटोस्टेट आप पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप पढ़ के आए हो। लेकिन अब आती है ऑप्टिक्स की, और बेटा ऑप्टिक्स क्या है, थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, इतना भी नहीं है लेकिन थोड़ा ज़्यादा थ्योरी पार्ट है, लेकिन मज़ा आएगा पढ़ने में। हम एक एक चीज़ अपने यहाँ रेगुलर क्लास में करवाएंगे और परेशान नहीं होना है भाई। मेरी सबसे पहले शर्त यही है कि क्लास में बिल्कुल बोर नहीं होना, एकदम फुल एनर्जी के साथ हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का इंट्रोडक्शन यही ख़त्म होता है। मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई राधे राधे।